Gentlemen, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, ये है जी 10th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर्स जो भी मटेरियल सिलेबस है 10th क्लास के अंदर वो हम डिस्कस कर रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ 10th क्लास इंग्लिश। और ये 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 है और ये लास्ट चैप्टर है बिकॉज न्यू सिलेबस होने की वजह से इनके चैप्टर्स को मिनिमाइज़ कर दिया गया था और टोटल 10 चैप्टर्स हैं और ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। लुक एट द टाइटल, द 3 क्वेश्चंस, 3 सवालात। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर लियो टॉल्स्टॉय। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस स्टोरी के अंदर आपको एक जुस्तजू मिलेगी कि राइटर जो है या जो करैक्टर है वो किस तरह की जुस्तजू करता है। इफ़ यू लुक एट योर लाइफ तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें नामुकम्मल सी हैं एंड यू आर सर्चिंग द आंसर ऑफ दोज थिंग्स। आपको उनके जवाब नहीं मिल पाते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा होता है उनके आंसर्स भी आपको पता होते हैं, वो आपके साथ ही हो रहे होते हैं, लेकिन आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते, आप उनको पहचान नहीं रहे होते। तो सेम इज़ द थिंग विल हैपन विद द कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। 3 क्वेश्चंस के अंदर एक बादशाह होगा, वो 3 क्वेश्चंस का सवाल जवाब ढूंढना चाह रहा होगा लेकिन उसको नहीं पता चलता कि उनके आंसर्स क्या है। बहुत जस्तजू करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन जो उसको आंसर मिलता है वो उसको अपनी ज़ात के साथ ही मिलते हैं। वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि अमल करने का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू? इंसान की ज़िंदगी है, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ बहुत ज़्यादा काम करता है। वो कौन सा बेहतरीन अमल है, बेहतरीन काम है जो इंसान कर सकता है? वो वक़्त कौन सा जिस वक़्त इंसान बेहतरीन काम कर सकता है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट पीपल टू लिसन टू? वो काम जो आप कर रहे हैं उसको सुनने वाले लोग कौन से हैं? क्या आप बोल रहे हैं तो क्या सुनने वाले इंटरेस्टेड हैं? आपकी बेहतरीन काम को देखने वाले, सुनने वाले कौन से, किस तरह के लोग होने चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर टीचर, क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे आपको सुन रहे हैं, कुछ बच्चे आपको नहीं सुन रहे। सम आर इंटरेस्टेड, सम आर नॉट। तो जो इंटरेस्टेड है वो तो आपकी हर बात से एग्री करेंगे, जो नहीं सुनेंगे उन्होंने क्या एग्री करना। तो आपको लिसनर्स भी वैसे ही चाहिए होंगे जो कि आपकी बात को गौर से सुने। पहला, बात करने का, अमल करने का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? बात करते वक़्त सुनने वाले बेहतरीन लोग कौन से होते हैं? नंबर 3, सबसे अहम काम कौन सा होता है? ठीक है जी। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी और वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे चैप्टर के साथ ही जब हम इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं जी। तो हम इसकी ट्रांसलेशन देखें तो इसके अंदर छोटे-छोटे से पैराग्राफ्स हैं। एक-एक लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन्स के पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ कुछ ज़्यादा हैं लेकिन इंशाल्लाह जो स्टोरी है वो बहुत ही मज़े की है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी और बहुत आप एंजॉय भी करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं जी। It once occurred, एक बार एक, to a certain king, ख़ास बादशाह। certain king ख़ास, बहुत बड़ा बादशाह। एक बार एक ख़ास बादशाह को ये ख़्याल आया। अकड़ का मतलब होता है ख़्याल आना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बादशाह था and he was so special, उसके जहन के अंदर एक ख़्याल आया, एक तसव्वुर आया दैट के इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम, कि अगर वो जानता होता कि सही वक़्त कौन सा है टू बिगिन एवरीथिंग, कोई भी काम शुरू करने का। बादशाह था बैठा हुआ, कहीं ना कहीं उसको एक ख़्याल आया कि कोई भी काम शुरू करने का ठीक वक़्त कौन सा होता है। इफ़ ही न्यू हु वर द पीपल, इफ़ अगर ही वो न्यू जानता होता हु वर कौन थे, द राइट पीपल सही लोग, टू लिसन टू उसको सुनने वाले। ये पहला सवाल क्या है कि सही काम करने का वक़्त कौन सा। दूसरा सवाल उसके जहन में क्या आता है कि वो जानता होता कि
वो सही लोग कौन से हैं जो उसको सुन सकते हैं। एंड और तीसरा सवाल, हु टू अवॉइड एंड अबव ऑल, कि बचना किन से है। तीसरा सवाल आता है कि बचना किन से है। एंड अबव ऑल, और इन तमाम से बालातर। इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, ये ऊपर से मिलता जुलता ही है, और उसको पता होना चाहिए कि सबसे अहम काम कौन सा होता है। एक बार एक ख़ास बादशाह को ये ख्याल आया कि अगर वो हमेशा जानता कि हर काम शुरू करने का सही वक़्त क्या है, अगर वो जानता कि सुनने के लिए सही लोग कौन हैं और किन से परहेज़ करना है, और सबसे बढ़ के अगर वो हमेशा जानता कि करने के लिए सबसे अहम काम क्या है, ही वुड नेवर फेल, तो वो कभी भी नाकाम ना होता, कभी भी नाकाम ना होता। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में ही माइट अंडरटेक, जिस काम को करने का वो इरादा करता। वो कहता है कि मुझे अगर इन 3 चीज़ों का पता होता कि शुरू करने के लिए वक़्त कौन सा ठीक है, सुनने के लिए लोग कौन से ठीक हैं, और काम करने के लिए सबसे अहम काम कौन सा है, अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो मेरा कोई भी काम नाकाम नहीं हो सकता। ये बादशाह सोच रहा है। ठीक है जी, इसके अंदर बादशाह की थॉट बताई गई है। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। एंड दिस थॉट, और ये वाला ख्याल, अकर टू हिम, उसको आया, और ये ख्याल आते ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, उस बादशाह ने ऐलान करवा दी। जब उसको इन 3 सवालात का ख्याल आया, उसके फ़ौरन बाद बादशाह ने ऐलान करवा दिया। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी पूरी सल्तनत के अंदर, जितनी भी उसकी सल्तनत थी, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी, उसने अपनी पूरी सल्तनत के अंदर ऐलान करवा दिया दैट ही वुड गिव, कि वो देगा अ ग्रेट रिवार्ड, एक बहुत बड़ा इनाम, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड टीच हिम, जो उसको सिखाएगा, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि काम करने का सही वक़्त कौन सा है, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और सबसे ख़ास लोग कौन से हैं, एंड हाउ ही माइट नो, और वो किस तरह से जान सकता है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि काम करने के लिए सबसे ख़ास चीज़ कौन सी है। अब बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत के अंदर ऐलान करवा दिया कि मैं उस शख्स को ढेर सारा बहुत बड़ा इनाम दूंगा जो मेरे इन सवालात के जवाब देगा। सवालात कौन से हैं? पहला, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, कि काम करने का सही वक़्त कौन सा होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कि कब सबसे ख़ास और ज़रूरी लोग कौन से होते हैं जिनसे बात की जा सकती है। तीसरा काम, कि सबसे ज़रूरी काम करने के लिए कौन सा होता है। ये 3 क्वेश्चन है जी, इनका आंसर ढूंढना है, और जो ढूंढ के लाएगा बादशाह उनको बहुत सा बड़ा इनाम देगा। ये जी सेकंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ के अंदर थॉट, दूसरे पैराग्राफ के अंदर उसके ने ऐलान कर दिया कि मुझे इनका आंसर चाहिए। देन पैराग्राफ नंबर 3, द स्मॉलर वन, एंड लर्नड मैन, पढ़े लिखे लोग, आलिम लोग, समझदार लोग, केम टू द किंग, बादशाह के पास आए। जब लोगों ने ये ऐलान सुना, बात सुनी, इनाम का सुना, तो बहुत से पढ़े लिखे, शऊर रखने वाले, अक्लमंद लोग बादशाह के पास आए। बट दे ऑल, लेकिन सब ने आंसर, जवाब दिया, हिज क्वेश्चंस, उसके सवालों का, डिफरेंटली, मुख्तलिफ। लेकिन जो भी बंदा, जो भी आलम, फाजल, अक्लमंद बादशाह के पास आता जवाब देने के लिए, हर एक बंदे का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ होता था। नंबर 4, अब जवाब क्या होते थे जो लोग आते थे जवाब देने के लिए, वो सुने। इन रिप्लाई, जवाब में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल की। बादशाह का पहला सवाल क्या था कि काम करने के लिए सही वक़्त कौन सा होता है। इसके जवाब में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा, टू नो, जानना, द राइट टाइम, सही वक़्त, फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए। अगर बादशाह आप जानना चाहते हैं कि हर काम करने के लिए सही वक़्त कौन सा है, वन मस्ट ड्रॉ अप, तो उसको चाहिए कि वो तैयार करे, इन एडवांस, अ टाइम टेबल, एक पहले से ही वक़्त। बादशाह को कहा गया कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस काम करने का सही वक़्त कौन सा है, तो आप पहले से ही एक टाइम टेबल ड्रॉ कर लें, एक टाइम टेबल बना लें, एक टाइम टेबल तैयार कर लें, ऑफ डेज़, दिनों का, मंथ्स, महीनों का, एंड ईयर्स, और सालों का। ठीक है जी। अब कुछ ने जवाब क्या दिया कि अगर आप जानना चाहते हैं कि काम करने का सही वक़्त कौन सा है,
तो आइंदा आने वाले दिनों का आप पहले से स्केजुअल बना लें, टाइम टेबल बना लें कि कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है, अगले हफ्ते मैंने ये करना है, अगले महीने मैंने ये करना है, अगले साल मैंने ये करना है। इस तरह से आप अपना पहले से एक टाइम टेबल बना लें। एंड मस्ट लिव और गुज़रें स्ट्रिक्टली सख्ती से अकॉर्डिंग टू इट, इस टाइम टेबल के मुताबिक, और अपनी ज़िंदगी इस टाइम टेबल के मुताबिक सख्ती से गुजारें। दे सेड, उन्होंने कहा, इन वे, इसी तरह, एवरीथिंग कुड बी डन, हर एक चीज़ की जा सकती है, एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने सही वक्त के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह पहले से टाइम टेबल बना लेंगे तो हर एक चीज़ अपने वक्त पे पूरी तरह से मुकम्मल तरह से की जा सकती है। ठीक है जी, यह है पैराग्राफ नंबर 4। अब बात करते हैं जी पैराग्राफ नंबर 5 की। अदर्स, दूसरे लोगों, डिक्लेयर्ड, राय दी, दैट के इट वाज इम्पॉसिबल, कि ये तो नामुमकिन है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि पहले से टाइम टेबल बना लें, लेकिन बहुत से लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये तो फिर गलत बात है, ये जो लोग राय दे रहे हैं ये तो नहीं ठीक, ये तो नामुमकिन है। टू डिसाइड, फैसला करना, बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले से, कि पहले से चीज़ों को फैसला करना तो गलत भी हो सकता है। तो ये राय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने इस चीज़ का इनकार किया। द राइट टाइम, सही वक्त, फॉर एवरी एक्शन, हर काम का जो एक्शन करना चाहते हैं, हर काम का जो वक्त होता है वो उसका पहले से फ़ैसला करना दुरुस्त नहीं है। बट दैट, लेकिन ये, नॉट लेटिंग वन सेल्फ, नॉट लेटिंग, इजाज़त देना, वन सेल्फ, एक को, बी अब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है मगन होना, लेकिन किसी इंसान को मगन नहीं होना चाहिए इन आइडल, बेकार, पास टाइम, वक़्त गुजारी, लेकिन किसी भी इंसान को किसी भी किस्म की वक़्त गुजारी के अंदर मगन नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। वन शुड ऑलवेज़ अटेंड, हर एक बंदे को चाहिए कि वो तवज्जो दे, टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, हर बंदे को चाहिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तवज्जो दें। एंड देन, और उसके बाद, डू, करें, व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ध्यान दें जो इर्द गिर्द हो रहा है उसके ऊपर, और फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर फोकस करें। जी, पैराग्राफ नंबर 6। अदर, दूसरे लोग, मीन्स कि यहाँ पे दो ग्रुप बने हुए हैं। कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं, कुछ उस मशवरे को नेगेट कर रहे हैं। पहला मशवरा दिया गया कि टाइम टेबल बना लें, दूसरे ने मशवरा दिया कि नहीं, टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता। फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं? अदर्स, दूसरे लोग, अगेन, दोबारा, सेड, कहा, दैट के, हाउ एवर, ताहम, अटेंटिव द किंग माइट बी, कि चाहे बादशाह जितना भी मतवज्जे हो जाए, टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है या क्या हो पा रहा है। इट वाज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, फॉर वन मैन, एक शख्स के लिए, टू डिसाइड, फैसला करे, करेक्टली, दुरुस्त, द राइट टाइम, सही वक़्त का, फॉर एवरी एक्शन, हर एक अमल का। उन्होंने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, बादशाह चाहे जितना मर्ज़ी ध्यान दे ले जो कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन ये एक इंसान के लिए नामुमकिन चीज़ है कि वो सही वक़्त का सही तरीके से फ़ैसला कर सके। वी शुड हैव अ काउंसिल, उसके पास एक मजलिस होनी चाहिए। मजलिस का मतलब ग्रुप होना चाहिए। एक बादशाह के पास एक काउंसिल होनी चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ऑफ वाइज मैन, अक्लमंदों का, एक बादशाह के पास अक्लमंद लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। हु वुड हेल्प हिम, जो बादशाह की मदद करे, टू फिक्स, बनाने में, फिक्स करने में, द प्रॉपर टाइम, सही वक़्त, फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ का। दूसरे लोगों ने कहा कि बादशाह के पास काउंसलर्स का एक ग्रुप होना चाहिए, अक्लमंदों का एक ग्रुप होना चाहिए, जो बादशाह को हर काम करने का वक़्त बताएं और फिक्स करें कि इस वक्त बादशाह ने ये करना है। जी, पैराग्राफ नंबर 7। बट देन अगेन, फिर इन्होंने एक और मशवरा दिया। फिर दूसरे लोग, अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल। उन लोगों ने कहा, सम थिंग्स, कुछ चीज़ें, विच कुड नॉट वेट, जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता, टू बी लेड, सामने रखा, बिफोर, सामने रखना, अ काउंसिल, एक काउंसिल के,
लेकिन बादशाह ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि वो किसी काउंसिल के सामने या किसी दूसरे लोगों के सामने रखी जाएं। बट लेकिन अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड, लेकिन जिसके बारे में इंसान को फौरी फ़ैसला करना होता है, वेदर टू अंडरटेक दैम और नॉट, कि उसने ये करना है कि नहीं करना, उसने ये शुरू करना है कि नहीं शुरू करना। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन अगर वो ये फ़ैसला करना चाहता है, फ़ैसला करने के लिए वन मस्ट नो, हर एक इंसान को पता होना चाहिए, बिफोर हैंड, पहले से। लेकिन इंसान जो काम करना चाहता है उसको उस काम का पहले ही पता होना चाहिए, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि उसके साथ क्या हो सकता है। इट इज़ ओनली मैजिशियंस, ये सिर्फ जादूगर ही हैं, हु नो दैट, जो जान सकते हैं। आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो ये जान सके कि आइंदा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर जादूगर है, मैजिशियन है, तो उसको पता हो सकता है। एंड देयरफॉर, या इसी तरह, इन ऑर्डर टू नो, जानना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए सही वक्त। और इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि हर काम के लिए सही वक्त कौन सा है, वन मस्ट कंसल्ट, तो उसको चाहिए कि वो मशवरा करे मैजिशियन, जादूगर से। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही वक्त का इस्तेमाल कब किया जा सकता है, सही काम करने का वक्त कौन सा है, तो आपको अक्लमंदों से मशवरा नहीं करना चाहिए। आपको जो मशवरा करना चाहिए वो जादूगरों से करना चाहिए, क्योंकि वही ये बेहतर बता सकते हैं। जी, पैराग्राफ नंबर 8। इक्वली, इसी तरह से, वेरियस, बहुत से, वर थे द आंसर्स, जवाबात, टू द सेकंड क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन के जवाबात मिल रहे थे अक्लमंदों की तरफ से। अब दूसरे सवाल के भी इसी तरह से ही आंसर मिले। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड, किन लोगों की बादशाह को ज़्यादा ज़रूरत है। वर हैं हिज काउंसलर्स, उसके मशीर हैं। लोगों ने कहा कि बादशाह को जो सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है वो बादशाह के मशीर हैं, बादशाह के दोस्त हैं। अदर्स, दूसरे लोग, द प्रीस्ट कहते हैं पादरी या उलमा लोग, बादशाह को पादरियों की, उलमा लोगों की ज़रूरत है। अदर्स, दूसरे, द डॉक्टर्स, डॉक्टरों की ज़रूरत है। वाइल सम सेड, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, द वॉरियर्स, जंगजुओं की ज़रूरत है। व द मोस्ट नेसेसरी, सबसे ज़्यादा। और कुछ लोगों ने कहा कि बादशाह को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जंगजुओं की है। जी बच्चे, आगे आ जाते हैं जी आपका पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 क्या है? टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल का जवाब। एज़ टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे अहम काम कौन सा, ये तीसरा सवाल है। सम रिप्लाइड, कुछ लोगों ने जवाब दिया, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे अहम चीज़, वाज साइंस, वो साइंस है। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि करने के लिए सबसे अहम काम कौन सा है, तो उन अक्लमंदों में से कुछ लोगों ने कहा कि सबसे जो दुनिया के अंदर अहम काम है वो साइंस का है। अदर साइड, दूसरे लोगों ने कहा, इट वाज स्किल, ये एक महारत है, इन वारफेयर, जंग में लड़ने के लिए। एंड अदर, दूसरे लोगों ने कहा, रिलीजियस वर्शिप, मजहबी इबादत है। 3 तरह के जवाब आए, एक साइंस, दूसरा जंग में लड़ने की महारत, और तीसरा मज़हब की इबादत, मज़हब के अंदर जो इबादत होती है, कि ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे अहम काम होते हैं। देन पैराग्राफ नंबर 10, ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सारे जवाबात मुख्तलिफ थे। जिस तरह बंदा आया, जितना नॉलेज था उस तरह का जवाब दिया, और सारे जवाब डिफरेंट थे। द किंग एग्रीड, बादशाह ने इत्तफाक किया, विद नन ऑफ देम, किसी के साथ भी नहीं। बादशाह ने कहा कि मुझे किसी का भी जवाब पसंद नहीं आया, बादशाह ने किसी के साथ भी इत्तफाक नहीं किया। एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और किसी को इनाम भी ना दिया। बट स्टिल, लेकिन अभी तक, विशिंग, ख्वाहिशमंद था, टू फाइंड द राइट आंसर, सही जवाब ढूंढने का। लेकिन अभी तक बादशाह सही जवाब ढूंढने का ख्वाहिशमंद था। ही डिसाइडेड, उसने मशवरा किया, दैट ही विल कंसल्ट, वो मशवरा करेगा, हरमिट। हरमिट कौन होता है? हरमिट कहते हैं जी दरवेश को, कि बादशाह एक दरवेश के पास जाएगा, उससे इन सवालात के जवाबात पूछेगा। रिनाउंड, वाइडली, जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड, मशहूर होगा, फॉर हिज विजडम, अपनी अक्लमंदी के लिए। वो एक ऐसे हरमिट, एक ऐसे दरवेश से मिलेगा जो अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होगा। जी, इस तरह का एक हरमिट, एक दरवेश है जी। द हरमिट लिव्ड, वो दरवेश रहता था,
इन अ वुड, जंगल के अंदर, विच ही नेवर क्विटेड, जिसको उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। ये दरवेश एक जंगल के अंदर रहता था और इस जंगल से वो कहीं नहीं गया था। एंड ही रिसीव्ड, और उसको मिले थे, नन बट कॉमन फॉक। कॉमन फॉक का मतलब होता है आम लोग। उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा ऊंचे तबके के लोग नहीं मिलने जाते थे, सिर्फ आम से लोग उसके लिए पास मिलने के लिए जाते थे। सो द किंग, तो बादशाह ने पुट ऑन, पहन लिया, द सिंपल क्लॉथ, सादा से कपड़े। बादशाह को जब पता चला कि ये दरवेश तो आम से लोगों से मिलता है, तो उस बादशाह ने सादा से कपड़े पहन लिए। एंड, और बिफोर, पहले, रीचिंग, पहुंचने से, द हर्मिट्स सेल। हर्मिट्स सेल का मतलब होता है कोठड़ी, घर। उस दरवेश के घर, दरवेश की कोठड़ी। और दरवेश की कोठड़ी पर पहुंचने से पहले, फ्राम हिज हॉर्स ही डिसमाउंटेड, वो उतरा, फ्राम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से। तो बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड, और लीविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, और अपने सिपाहियों को पीछे रुकने का हुक्म दिया। एंड वंट ऑन अलोन, और अकेला आगे चल दिया। जब बादशाह दरवेश की झोंपड़ी के पास पहुंचा तो वो घोड़े से उतरा, अपने सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया और आगे अकेला चलना शुरू कर दिया। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 12। वैन, जब, द किंग, बादशाह, अप्रोच्ड, करीब पहुंचा। जब बादशाह करीब पहुंचा, द हरमच, दरवेश, वाज, था, डिगिंग, खोद रहा था, द ग्राउंड, ज़मीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के सामने। जब बादशाह उस दरवेश के पास पहुंचा तो बादशाह ने देखा कि वो दरवेश अपनी झोंपड़ी के सामने ज़मीन खोद रहा है। सीइंग द किंग, बादशाह को देखकर, ही ग्रीटेड, उसने सलाम किया, हिम, उसे, एंड वेंट ऑन डिगिंग, और दोबारा से खोदना शुरू कर दिया। लेकिन दरवेश को नहीं पता था कि ये बादशाह है। बादशाह को उस दरवेश ने देखा और सलाम किया। सलाम करने के बाद एक दफ़ा फिर खुदाई शुरू कर दी। द हर्मिट, दरवेश, वाज, था, फ्रेल। फ्रेल का मतलब नाजुक या तवाना, नाजुक या नातवां होता है। एंड वीक, और कमज़ोर पड़ चुका था। वो जो दरवेश था वो नाजुक सा नज़र आ रहा था और कमज़ोर नज़र आ रहा था। एंड ईच टाइम, और हर दफ़ा, ही स्टक, जब वो गाड़ता, हिज स्पेड, अपने बेलचे को, मीन्स के जिससे वो खुदाई कर रहा था, हर वक्त जब वो नीचे ज़मीन पे मारता, इनटू द ग्राउंड, ज़मीन पे, एंड टर्नड अ लिटल अर्थ, एंड टर्नड, और उल्टा देता, अ लिटल अर्थ, थोड़ी सी ज़मीन, मीन्स के वो बेलचा जब ज़मीन पर मारता तो थोड़ी सी ज़मीन उखड़ती। ही ब्रीथेड, वो ज़ोर से, वो सांस लेता हैविली, ज़ोर से। जब हल्का सा वो नीचे बेलचा मारता तो ज़रा सी मिट्टी बाहर निकलती, उखड़ती, तो वो ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देता, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर और नाजुक सा था। जी, पैराग्राफ नंबर 13। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, बादशाह उसके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, ए दरवेश आदमी, ए नेक आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइस अमर्ट, ए अक्लमंद दरवेश, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें 3 सवाल कर सकूँ और उन 3 सवालों के जवाब ले सकूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं सही वक्त पे सही चीज़ कब कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है। एंड होम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, और किसको मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा अहम काम कौन से हैं। आई नीड माई फर्स्ट अटेंशन, जिनको मेरी सबसे पहले तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है जी, सबसे अहम काम कौन सा है, सबसे लोग अहम काम कौन से हैं, और सही काम करने का वक़्त कौन सा। मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए। ये बादशाह ने 3 सवाल रख दिए उसके सामने। द हर्मिट, दरवेश, लिसन, सुना, टू द किंग, बादशाह को। दरवेश ने बादशाह को ध्यान से सुना, बट आंसर्ड, लेकिन जवाब दिया, नथिंग, कुछ भी नहीं, और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट, उसने सिर्फ थूका ऑन हिज हैंड, अपने हाथों पे, एंड रिकमेंस्ड, और दोबारा शुरू किया, डिगिंग, खोदना। हर्मिट ने, दरवेश ने बादशाह के सवालों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने हाथों पे थूका और दोबारा से खुदाई शुरू कर दी। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो, सैड द किंग, बादशाह ने कहा कि मुझे लगता है कि दरवेश तुम थक चुके हो।
लेट मी टेक द स्पेड, मुझे बेलचा दो, एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम करने दो। ए दरवेश, मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो, अपना बेलचा मुझे थमा दो और मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ। ठीक है जी, आगे जी पैराग्राफ नंबर 16। थैंक्स, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सैड द हर्मिट, बादशाह ने कहा, एंड गिविंग द स्पेड, और बेलचा दे दिया टू द किंग, बादशाह को। दरवेश ने कहा बहुत शुक्रिया और उसे अपना बेलचा बादशाह को दे दिया। ही सैट डाउन, और बैठ गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, और बादशाह जो दरवेश था ज़मीन के ऊपर बैठ गया। नंबर 17। वैन ही हैड डग 2 बेड्स, वैन जब ही उसने डग खोद लिए 2 बेड्स, क्यारियाँ, ये क्यारियाँ ज़मीन के अंदर नहीं होती कोई भी चीज़ बोने के लिए। जब बादशाह ने 2 क्यारियाँ खोद ली, द किंग स्टॉप्ड, बादशाह रुक गया, एंड रिपीटेड, और दोहराया, हिज क्वेश्चंस, अपने सवालात। जब बादशाह ने 2 क्यारियाँ खोद लीं तो अपने 3 सवालों को दोबारा दोहराया। द हर्मिट अगेन, दरवेश ने दोबारा, गेव नो आंसर, कोई जवाब भी नहीं दिया, और दरवेश ने दोबारा फिर कोई जवाब ना दिया। बट लेकिन रोज़ उठा, स्ट्रेच्ड, फैलाए, आउट हिज हैंड, अपने हाथों को। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उठा, अपने दोनों हाथों को फैलाया, फॉर द स्पेड, स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने हाथों को फैलाया कि वो बेलचा हासिल कर सके, एंड सेड, और कहा, नो रेस्ट अ वाइल, अब तुम थोड़ी देर आराम करो, एंड लेट मी वर्क अ बिट, और थोड़ा मुझे भी काम करने दो। उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तुम थोड़ा इंतज़ार करो, और सॉरी, आराम करो, अब थोड़ा सा मुझे भी काम करने दो। जी, पैराग्राफ नंबर 18। बट द किंग, लेकिन बादशाह, डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, बादशाह ने उसको बेलचा ना दिया, लेकिन बादशाह ने उस दरवेश को बेलचा ना दिया। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, टू डिग, खोदना, बादशाह ने दरवेश को बेलचा ना दिया और ज़मीन की खुदाई करना जारी रखा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा गुजर गया, एंड अनदर, और दूसरा घंटा गुजर गया। द सन बिगेन टू सिंक, सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। बिहाइंड द ट्रीज़, दरख्तों के पीछे, और दरख्तों के पीछे सूरज गुरूब होना शुरू हो गया, मीन्स के रात होनी शुरू हो गई। एंड द किंग एट लास्ट, और बादशाह ने आखिरकार, स्टक द स्पेड, बेलचा ठोंका, इनटू द ग्राउंड, ज़मीन पर, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, ए अक्लमंद आदमी, ए अक्लमंद आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फॉर एन आंसर, सवाल के लिए, जवाब के लिए, टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालात के जवाब के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अक्लमंद आदमी। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बता तो दो, एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर जा सकूँ। अगर तुम मेरे सवालात के जवाबात नहीं दे सकते, कम से कम मुझे यही बता दो, ताकि मैं घर वापस जा सकूँ। जी बच्चे, पैराग्राफ नंबर 19। हेयर कम्स समवन रनिंग, एक भागता हुआ आया, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, दरवेश ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज़, चलो देखते हैं कि ये कौन दौड़ता हुआ आ रहा है। अब हर्मिट, दरवेश जवाब नहीं दे रहा, वो क्या कहता है कि मुझे लगता है कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है, आओ देखें कि कौन भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न अराउंड, बादशाह पीछे मुड़ा, एंड सा, और देखा, अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी, कम आ रहा है, रनिंग, दौड़ते हुए, आउट ऑफ द वुड, जंगल से। बादशाह ने मुड़ के जब देखा तो उसने क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल के अंदर से दौड़ता हुआ आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उस आदमी के जो हाथ थे, उस हाथों ने अपने पेट को दबाया हुआ था। मीन्स कि एक आदमी जंगल से भागा हुआ आ रहा था, उसने अपने दोनों हाथों के साथ अपने पेट को दबाया हुआ था। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग, और खून बह रहा था, फ्रॉम अंडर दैम, उसके हाथों के नीचे से। उसने पेट पे हाथ रखे हुए थे और उन हाथों के नीचे से खून बह रहा था। वैन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा, द किंग, बादशाह के सामने, ही फेल, वो गिर गया, फेंटिंग, बेहोश हो गया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे। और जब वो खून इंजर्ड आदमी बादशाह के पास दौड़ता दौड़ता पहुंचा तो बादशाह के सामने गिर गया और बेहोश हो गया। मॉर्निंग, कुराह रहा था, चीख रहा था, फीबली, कमज़ोरी से, और वो कमज़ोरी से कुराह रहा था, चीख रहा था। द किंग, बादशाह, एंड द हर्मिट, और दरवेश, अनफास्टेंड, खोला, द मैंस क्लॉथिंग,
उस आदमी के कपड़ों को। बादशाह ने और दरवेश ने मिल के उस आदमी के कपड़ों को खोला। देयर वॉज अ लार्ज वूंड, एक बहुत बड़ा ज़ख़म था इन हिज स्टमक, उसके पेट के अंदर, और उस आदमी के पेट के अंदर बहुत बड़ा ज़ख़म था। नंबर 21, द किंग वाश्ड, बादशाह ने धोया इट, उसे, एज़ बेस्ट एज़ ही कुड, जितना वो अच्छा धो सकता था। बादशाह ने उस आदमी के ज़ख़म को जितना अच्छा हो सकता था धोया। एंड बैंडेज्ड, और पट्टी की, विद हीज़ हैंगरचीफ, अपने रुमाल के साथ, और बादशाह ने अपने रुमाल के साथ उस आदमी की पट्टी की। एंड विद अ टॉवल, और एक तौलिए के साथ, द हर्मट्स हैड, जो उस दरवेश के पास था। बादशाह ने अपने रुमाल और दरवेश के तौलिए के साथ उस आदमी की पट्टी की। बट द ब्लड, लेकिन खून, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, वो बहना नहीं रुक रहा था, लेकिन खून का बहना रुक ही नहीं रहा था। द किंग, बादशाह, अगेन एंड अगेन, बार बार, रिमूव्ड, हटाया, द बैंडेज, पट्टी को, सोक्ड, भिगोया, विद द वार्म ब्लड, गर्म खून के साथ, गर्म पानी के साथ। खून नहीं रुक रहा था तो बादशाह बार बार पट्टी को उतारता, गर्म पानी के साथ उसको करता, दोबारा लगा देता। एंड वाश्ड, और धोता, एंड रीबैंडेज्ड, और दोबारा पट्टी लगाता, द वुंड, ज़ख़म पर। पट्टी उतारता, साफ़ करता, पानी के साथ गीला करता और दोबारा पट्टी लगा देता। नंबर 22, वैन, जब, एट लास्ट द ब्लड सीज्ड, खून रुक गया, और आखिरकार जब खून रुक गया, फ्लोइंग, बहना, और आखिरकार जब खून बहना रुक गया। द मैन रिवाइव्ड, वो आदमी होश में आया। एंड आस्क्ड, और पूछा, फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए है। जब उस आदमी को होश आई तो उस आदमी ने पूछा कि क्या आप लोगों के पास पीने के लिए कुछ है। द किंग ब्रॉड, बादशाह लेके आया, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, एंड गेव इट टू हिम, और उसको पीने के लिए दे दिया। तो बादशाह उठा, ताज़ा पानी लेके आया और उस आदमी को पीने के लिए दे दिया। 23, मीनवाइल, इसी दौरान, द सन हैज़ सेट, सूरज गुरूब हो चुका था। एंड इट बिकेम कोल, और सर्दी आ चुकी थी। सो, तो द किंग, बादशाह, विद द हर्मिट्स हेल्प, दरवेश की मदद से, तो बादशाह दरवेश की मदद से, कैरिड द वुंडेड मैन, ज़ख्मी आदमी को उठाया, इनटू द हट, झोंपड़े में ले गए। एंड लेड हिम, और लिटा दिया, ऑन द बेड, बिस्तर पे। तो बादशाह ने दरवेश आदमी की मदद से उस ज़ख्मी आदमी को उठाया, झोंपड़े में ले गए और उसको बेड पे लिटा दिया। द मैन, आदमी, क्लोज हिज आइज़, अपनी आंखों को बंद किया। उस ज़ख्मी आदमी ने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले क्वाइट, और खामोशी से लेट गया। बट द किंग, लेकिन बादशाह वाज था, सो टायर्ड, बहुत थका हुआ, विद हिज वॉक, अपनी चहलकदमी के साथ, एंड विद द वर्क, और काम के साथ, ही हैड डन दैट, ही क्राउच्ड डाउन। क्राउच डाउन का मतलब होता है दबक के बैठ जाना, चुपचाप करके सर को पाँव के अंदर, हाथों के अंदर दे के जब आप बैठे तो वो क्राउच्ड होता है। क्योंकि बादशाह बहुत थका हुआ था चल चल के, और जो उसने काम किया था इसकी वजह से वो दबक के बैठ गया ऑन द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज़। उस झोंपड़े की जो दहलीज़ थी वहीं दबक के बैठ गया। एंड आल्सो फेल अस्लीप, और वह सो भी गया, सो साउंडली, मीठी नींद, और बादशाह मीठी नींद सो गया। दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, और वो इतनी गहरी नींद, मीठी नींद सोया जिस तरह गर्मियों की मुख्तसर रात में आदमी सोता है। नंबर 24, वैन, जब, ही वॉक, वो उठा, वो जागा, जब बादशाह नींद से जागा। इन द मॉर्निंग, सुबह, अगली सुबह जब बादशाह नींद से जागा। इट वॉज लॉन्ग बिफोर द कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, उसको काफ़ी वक्त लगा ये जानने में कि वो कहाँ पे है। अगली सुबह जब बादशाह जागा तो उसको ये जानने में बहुत देर लगी कि वो कहाँ पे है। और हु वाज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और वो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन है जिसकी उसने कल मदद की थी। लाइंग ऑन द बेड, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। एंड गेजिंग, और घूर रहा है इंटेंटली, तवज्जो से, एट हिम, बादशाह को। और वो आदमी कौन है जो बेड पे लेटा हुआ है और बादशाह को घूर के देख रहा है, विद शाइनिंग आइज़, अपनी चमकती हुई दमकती हुई आँखों से। नंबर 25, फॉर गिव मी, मुझे मुआफ़ करें, सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे मुआफ़ करें। इन अ वीक वॉइस, धीमी आवाज़ में, नरम से लहजे में आदमी ने कहा कि ए बंदे, मुझे मुआफ़ कर।
When he saw that, जब उसने देखा, the king was awake, बादशाह जाग गया, and was looking at him, और वो उसकी तरफ देख रहा है। जब आदमी ने महसूस किया कि बादशाह जाग गया और वो उसकी तरफ देख रहा है, तो उस आदमी ने कहा कि ए बादशाह, मुझे मुआफ़ कीजिए, और ये उसने धीमी से लहजे में कहा। आई डोंट नो यू 26 आई डोंट नो यू, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ है नहीं। मैं तुम्हें जानता नहीं, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मुआफ़ी किस बात की। सैड द किंग, बादशाह ने कहा। बादशाह ने कहा कि भाई मैं तुम्हें जानता नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो मुआफ़ी किस बात की। पैराग्राफ नंबर 27। यू डू नॉट नो मी, बेशक तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ। ऐ बादशाह, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। सुनो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर, जिसने कसम खाई, टू रिवेंज हिमसेल्फ, कि वो तुमसे बदला लेगा। मैं तुम्हारा बादशाह वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। ऑन यू, तुमसे। बिकॉज यू, क्योंकि तुमने एग्जीक्यूटेड, कत्ल किया था। हिज ब्रदर, मेरे भाई को, एंड सीज्ड, और ज़ब्त लिया था, हिज प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद। बादशाह, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई हुई थी। बदला लेना क्यों था? क्योंकि तुमने मेरे भाई का कत्ल किया था और उसकी सारी जायदाद ज़ब्त कर दी थी। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मैं जानता था बादशाह कि तुम इस दरवेश को देखने अकेले जा रहे हो। एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने खुद से वादा किया था, पक्का अहद किया था, कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया, यू डिडंट रिटर्न, तो वापस ना लौटे। लेकिन बादशाह, पूरा दिन गुजर गया, तुम वापस ना लौटे। सो आई केम आउट फ्राम द एम्बेश, एम्बेश कहते हैं घात, मीन के चोरी छुपे, जहाँ पे आप छुप जाते हैं ना, वो एम्बेश होता है। तो मैं अपनी घात से निकला, टू फाइंड यू, तुम्हें ढूंढने के लिए। जब तुम सारा दिन वापस ना लौटे, तो तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अपनी घात से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मेरा सामना तुम्हारे सिपाहियों से हुआ, बॉडी गार्ड से हुआ। एंड दे रिकग्नाइज्ड मी, लेकिन तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया था। एंड वुडेंट मी, और मुझे ज़ख्मी कर दिया। तुम्हारे बॉडी गार्ड ने, सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया था और मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई इस्केप्ड, मैं भागा, मैं फ़रार हो गया, फ्राम दैम, उनसे, मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड सिपाहियों से फ़रार हो गया। बट शुड हैव ब्लड टू डेथ, लेकिन मेरी मौत पक्की, खून इतना ज़्यादा बह गया कि मेरी मौत पक्की है। हैड यू नॉट रेस्ट माई वूंड, अगर तुम मुझे पट्टी ना करते, अगर मेरी देखभाल ना करते, मेरे ज़ख़म ना भरते, लेकिन अगर आप मेरे ज़ख़म की मरहम पट्टी ना करते तो मेरा खून बह जाता और मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा, एंड इफ़ यू विश इट, अगर अगर तुमने चाहा, ऐ बादशाह, अगर मैं ज़िंदा रहा और अगर आपने चाहा, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा, एज़ योर मोस्ट फेथफुल, सबसे ज़्यादा मुफीद स्लेव, ग़ुलाम बन के। ऐ बादशाह, अगर मैं ज़िंदा रहा और तुमने चाहा, तो मैं तुम्हारा एक सबसे वफ़ादार, एक सबसे फेथफुल ग़ुलाम बनूँगा। आई विल बिड, और मैं कसम खाता हूँ, माई सन्स डू द सेम, और मेरे बेटे भी वैसे ही करेंगे, और मैं अपने बेटों को भी हुक्म दूंगा कि वो भी तुम्हारी खिदमत करें। फॉरगिव मी, मुझे मुआफ़ किया जाए, मुझे मुआफ़ कर दो बादशाह। नंबर 28। द किंग, बादशाह, वाज था वेरी, बहुत ज़्यादा ग्लैड, खुश, टू हैव मेड पीस, कि उसने सुलह कर ली। बादशाह सुलह करने के बाद बहुत खुश हुआ। विद हिज एनिमी, अपने दुश्मन के साथ, सो इजीली, इतनी आसानी के साथ। बादशाह अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से सुलह करने के बाद बहुत खुश हुआ। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसका अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम, उसने उसको सिर्फ मुआफ़ ही नहीं किया, बट सेड, और कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि अपने ग़ुलाम भेजेगा, एंड हिज ओन फिजिशियन, और अपने डॉक्टर भी भेजेगा, हकीम भी भेजेगा, टू अटेंड हिम, इसकी देखभाल करने के लिए। उसने सिर्फ उसको दोस्त ही नहीं बनाया, बल्कि वादा किया कि वो इस आदमी के पास अपने फिजिशंस, अपने हकीम भेजेगा और अपने ग़ुलाम भी भेजेगा। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, कि वो उसकी जायदाद, उसके भाई की जो जायदाद उसने ज़ब्त की है, वो भी वापस कर देगा।
Number 29. Having taken leave, रुख्स होने के बाद, of the wounded man, ज़ख्मी आदमी से रुख्सत लेके, the king went out into the porch, जो बादशाह है वो बरामदे में आया, पोर्च बरामदे को कहते हैं, and looked around for the hermit, और दरवेश की तलाश शुरू की। उसने ज़ख्मी आदमी से इजाज़त ली रुख्सत होने की, सामने बरामदे में आ गया और दरवेश को तलाश करना शुरू कर दिया। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू बैग, उसने चाहा कि एक दफ़ा फिर और दरख्वास्त कर ले, एन आंसर, जवाब की, टू द क्वेश्चन, सवालों की, ही हैड पुट, जो उसने कहे थे। अब वापस जाने से पहले बादशाह ने कहा कि एक आखिरी दफ़ा मैं उस दरवेश की मिन्नत और करता हूँ कि मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दे। नंबर 30। धर्मट दरवेश वाज आउटसाइड, बाहर था, ऑन हिज नीज़, अपने घुटनों के बल, सोइंग सीड, बीज लगा रहा था, बीज बोझ रहा था। बाहर बादशाह आया, उसने देखा कि जो दरवेश था वो अपने घुटनों पे है और वो जो कल क्यारियाँ बनाई थी उसके अंदर बीज लगा रहा है। इन द बेड्स, क्यारियों में, दैट हैड बीन डग, जो खोदी गई थी, द डे बिफोर, एक दिन पहले, और वो उन क्यारियों में बीज लगा रहा है जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग, बादशाह, अप्रोच्ड, पहुँचा, हिम, उस दरवेश के पास, बादशाह उस दरवेश के पास आया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी दफ़ा, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि मेरे सवालों के जवाब दे दो ए अक्लमंद आदमी, ए अक्लमंद आदमी, ए दरवेश आदमी, मैं आखिरी दफ़ा तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे दो। 31. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें जवाब पहले ही मिल चुके हैं। अब वो दरवेश क्या कहता है कि ए बादशाह, जिन सवालों के तुम जवाब जानना चाहते हो उन सवालों के जवाब तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, दरवेश ने कहा। स्टिल क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब दबक के बैठना। ऑन हिज थिन लेग्स, वो अपनी पतली दुबली पतली टांगों के अंदर दबक के बैठा था। उसने कहा कि बादशाह, तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और बादशाह की तरफ देख रहा था, हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा हुआ था। बादशाह उसके सामने खड़ा हुआ था, वो उसको देख रहा था। हाउ आंसर्ड, किस तरह से जवाब मिला है। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है। आस्क्ड द किंग, बादशाह ने पूछा। बादशाह ने पूछा, कौन से जवाब, कैसे जवाब, इसका मतलब क्या, मुझे भी समझाओ। नंबर 13। जी, नंबर 13 के अंदर क्या होता है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, दरवेश ने जवाब दिया। दरवेश ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं देखते। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने कल मेरी कमज़ोरी पर रहम ना खाया होता कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कमज़ोर लगा था, तुमने कहा कि तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लेता हूँ। अगर तुमने कल मेरी कमज़ोरी पर रहम ना खाया होता। हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ ना बनाई होती। बट हैड गॉन योर वे, और तुम अपने रास्ते पे निकले होते, मेरे पास ना आते। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी तुम्हें मार चुका होता। अगर तुम मेरे पास आके ये क्यारियाँ ना खोदते, तुम अपने रास्ते पे चलते, तो वो कल वाला आदमी जो ज़ख्मी आदमी था वो तुम्हें मार चुका होता, तुम्हारे ऊपर हमला कर चुका होता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड, और तुम्हें अफसोस हो रहा होता, दुख हो रहा होता, पछतावा हो रहा होता, ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विद मी, मेरे पास ना रुकने का। अगर तुम मेरे पास ना पहुंचते, वो आदमी तुम्हारे ऊपर हमला करता, तो तुम मेरे पास यहाँ ना ठहरने का पछतावा कर रहे होते। देयरफॉर, इसीलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे अहम वक़्त, वाज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम वक़्त वो था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे पास ही तुम्हारा करने का सबसे अहम काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वैन दैट मैन रैन टू अस, वो आदमी जो हमारे पास भाग के आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, और तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ख़ास वक़्त वो था जब तुम उस ज़ख्मी आदमी से मुलाकात कर रहे थे। फॉर यू, तुम्हारे लिए, यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड, जब तुम उसकी देखभाल, क्योंकि अगर तुम उसके ज़ख्मों पे
पट्टी ना बांधते। फॉर यू इफ़ हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स, अगर तुम उसके ज़ख्मों पे पट्टी ना बांधते। ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे के साथ सुलह किए बगैर। अगर तुम उस आदमी ज़ख्मी आदमी की मदद ना करते, पट्टी ना करते, तो वो आदमी तुम्हारे साथ सुलह किए बगैर ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो तुम्हारे लिए सबसे ख़ास आदमी वही है। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे अहम काम था। जो तुमने उसने मरम पट्टी की, जो तुमने उसकी देखभाल की, यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम काम। ये जी पैराग्राफ नंबर 33, जिसके अंदर वो 3 सवालों के जवाब मिल चुके हैं। रिमेंबर देन, तो याद रखो, दिस ओनली वन टाइम, ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही वक्त ऐसा आता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम है। नाउ अब, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही ख़ास वक्त है। इंसान की ज़िंदगी का मौजूदा वक्त ही सबसे ख़ास वक्त होता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, जब हमारे पास कोई ताकत होती है। जब वक्त गुजर जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएं, कुछ नहीं कर सकेंगे, पीछे भी हम कुछ नहीं कर सकते, आगे भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मौजूदा वक्त, जिस लम्हे आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त भी वही होता है जब आप कोई काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे ज़रूरी आदमी, इज़ द वन, वो है, होम विद यू आर, जिसके साथ भी तुम हो। ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में वो आए, जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर है, जिसका तुम्हारे साथ ताल्लुक़ है, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर वही शख्स सबसे अहम है। For no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. सबसे ज़रूरी शख्स वो है जिसके साथ आप इस वक्त हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या वो कभी किसी और के साथ मुआमला करेगा या नहीं करे। क्योंकि किसी भी आदमी को नहीं पता होता कि उसकी दोस्ती किसके साथ किस वक्त हो जाए। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वही सबसे ख़ास होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर, और सबसे अहम काम, पेशा, इज़ टू डू हिम गुड, वो ये है कि तुम उसके साथ अच्छा करो। और ज़िंदगी में सबसे अहम काम की बात करें तो वो ये है कि जिनकी ज़िंदगी में आप हो, या जो लोग आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ अच्छाई करो। बिकॉज क्योंकि फॉर दैट पर्पज़, इस मकसद के लिए, अलोन वाज द मैन सेंट इनटू दिस लाइफ, इसी मकसद के लिए इंसान को ज़िंदगी दी गई थी, ताकि वो दूसरों को खुश रखे, वो दूसरों के काम आए। ठीक है जी बेटा, ये जी आपका लास्ट चैप्टर नंबर 10, 3 क्वेश्चंस, और इन 3 क्वेश्चंस के अंदर इंसान की पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया था। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी किसी और सीरीज़ के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।